वह जहां भी जाती है सभी छात्रों की नजरें अपने आप उसकी ओर खींच जाती हैं। इतना ही नहीं, वह एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी की आइडल ट्रेनी भी है। जब भी किसी क्लासमेट के साथ ज्यादती होती है वह बेझिझक सामने आकर उसकी मदद करती है। वह एक अलग ही लेवल की फैशन आइकन भी है। उसके साथ उसकी दो बेहद खूबसूरत दोस्त भी हैं। एक उसी कंपनी की आइडल ट्रेनी हाना और दूसरी लोकल जज की बेटी मिंजी। क्लास में पढ़ने वाला सॉन गम्योन उसे बहुत समय से चुपचाप पसंद करता है। वह बस दूर से ही उसे देख पाता है। तभी जीना का बॉयफ्रेंड आकर दोनों को रोकता है और जीना को अलग ले जाता है। वजह यह होती है कि वह कल उनके रिश्ते के 100 दिन पूरे होने की एनिवर्सरी ही भूल गया। आज वह माफी मांगने आया होता है, लेकिन जीना अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और उससे ब्रेकअप की बात कह देती है। बॉयफ्रेंड जिद करता है कि उसे कोई ठोस वजह चाहिए। जीना झूठ बोल देती है कि उसका नया बॉयफ्रेंड है और नोटिस बोर्ड पर लगे फोटो में किसी जूनियर की ओर इशारा कर देती है। वह सोचती है इससे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड को यकीन नहीं होता और वह नए बॉयफ्रेंड से मिलने की जिद करता है। मजबूर होकर जीना मान जाती है। वह कुछ फोटो प्रिंट करवाकर अपनी दोस्तों के साथ पूरे स्कूल में उस लड़के को ढूंढने लगती है। तभी उनकी मुलाकात उस लड़के के दोस्त से होती है और पता चलता है कि फोटो वाला जूनियर कोई और नहीं बल्कि सॉन गम्योन है। यह सुनते ही दोस्त खुशी से उछल पड़ता है और दौड़कर अनाउंसमेंट रूम जाकर सॉन गम्योन को यह खुश खबरी सुना देता है। दोनों की छत पर मिलने की बात तय होती है। सॉन गम्योन को यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को वह बस दूर से देखता था वही अब अचानक उसे अपने करीब बुला रही है। उससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब जीना उससे सीधे बॉयफ्रेंड बनने को कह देती है। सॉन गम्योन घबरा जाता है क्योंकि जीना असल में कॉन्ट्रैक्ट डेटिंग चाहती होती है। वह उसे पसंद तो करता है लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मना कर देता है। पहली बार रिजेक्ट होने पर जीना हैरान रह जाती है। उधर दोस्तों को भी विश्वास नहीं होता कि सॉन गम्योन ने स्कूल की देवी को ठुकरा दिया। इसी बीच जीना का एक्स फिर से सामने आ जाता है और सॉन गम्योन को देखकर तंज कसता है कि जीना जैसे लड़की उसे पसंद ही नहीं कर सकती। वह जीना से वादा निभाने और नए बॉयफ्रेंड को सामने लाने की बात कहता है। जीना मजबूरी में शांत रहते हुए हाँ कर देती है और सीधे सॉन गम्योन की क्लास में पहुंचकर सबके सामने उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। वह सच बता देती है कि एक्स से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मदद चाहिए। फिर वह पहले से तैयार किया हुआ लव कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। 50 दिन का रिश्ता, हर वीकेंड साथ मिलना, कपल फोटो लेना, हर कॉल पर हाजिर रहना, किसी और से नजदीकी नहीं और इस दौरान बुरा इरादा नहीं रखना। सॉन गम्योन भी अपनी शर्त रखता है कि वह उसे दीदी नहीं बुलाएगा। थोड़ी बहस के बाद दोनों अलग होते हैं। तय जगह पर जीना इंतजार करती रहती है लेकिन सॉन गम्योन नहीं आता। वह गहरी सोच में डूबा होता है मगर आखिरकार वह मिलने जाने का फैसला कर लेता है। अब आती है सबसे अहम चुनौती, पुराना बॉयफ्रेंड। जीना ने उसे एक समय और जगह तय करने को कहा था लेकिन सेंगमियोंग अचानक दिखाई नहीं देता। पुराना बॉयफ्रेंड यह देखकर सोच में पड़ जाता है कि शायद जीना अब अकेली है और वह वापसी कर सकता है। लेकिन तभी सेंगमियोंग प्रकट होता है और इस अचानक होने वाले मोड़ ने कहानी में रोमांच और ड्रामा और बढ़ा दिया। इसके बाद होती है उनकी पहली डेट। दोपहर के समय जीना और सेंगमियोंग स्कूल कैफेटेरिया में जाते हैं। जीना चाहती है कि वह किमची डम्पलिंग्स खाए। सेंगमियोंग तुरंत उठकर उन्हें खरीद लाता है बिना किसी हिचकिचाहट के। इस छोटा सा इशारा जीना को बहुत पसंद आता है और दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों के लिए साफ हो जाती है। सेंगमियोंग की यह परवाह और ध्यान उसकी दिलकश और जेंटलमैन वाली छवि को और मजबूत करता है। इसके बाद दोनों नोटबुक का आदान प्रदान करते हैं जिसमें वह अपनी रूटीन, आदतें और पसंद नापसंद लिखते हैं। जीना प्रैक्टिस रूम में जाती है और सेंगमियोंग वहां पेशेंटली इंतजार करता है। जैसे ही जीना प्रैक्टिस खत्म करके बाहर आती है वह सड़क पार करने वाली होती है कि अचानक एक कार तेजी से आती है लेकिन सेंगमियोंग समय रहते उसे पकड़ लेता है। यह न केवल एक रोमांटिक हीरो सीन है बल्कि जीना के दिल में उसके लिए विश्वास और आकर्षण भी बढ़ाता है। घर लौटते समय जीना जू दोंग रूप से अपने कॉन्टैक्ट साझा करने की पेशकश करती है। सेंगमियोंग का दिल खुशी से फूला नहीं समाता और यह दर्शाता है कि उनकी बॉन्डिंग धीरे धीरे गहरी हो रही है। फिर आता है वीकेंड और कॉन्ट्रैक्ट के नियम। दोनों को फोटो शूट करना है और प्रोफाइल फोटो के लिए किंग लू फोटोज लेना है। सेंगमियोंग अपने दोस्तों को भी साथ ले आता है। इससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है क्योंकि उसके दोस्त इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वह थोड़ा हद से बाहर का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सेंगमियोंग की मजेदार और चतुर हरकतें माहौल को हल्का कर देती हैं। इसके बाद एक प्यारा सीन आता है। सूरज की रोशनी सीधे जीना के चेहरे पर पड़ती है जिससे वह अपनी आंखें बंद करती है। तभी सेंगमियोंग अपनी हाथ से उसकी आंखों को ढकता है। यह छोटा सा इशारा जीना को शर्मिंदा कर देता है और उसके दिल में सेंगमियोंग के लिए असली रोमांस का बीज लग जाता है। फिर दोनों खाने के लिए जाते हैं लेकिन पता चलता है कि वह गेमिंग कैफे है। वहाँ का खाना स्वादिष्ट होता है और जीना का दिल खुश हो जाता है। वे गेम खेलते हैं और अंत में फोटोशूट करके अपने प्रोफाइल फोटो के लिए तस्वीरें लेते हैं। घर लौटते समय जीना हल्की कपड़ों में होती है। सेंगमियोंग अपनी जैकेट उतारकर उसे पहनाने की कोशिश करता है। यह उसका देखभाल और स्नेह दिखाने वाला प्यारा पल है। जीना अब धीरे धीरे समझती है कि यह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रोमांस नहीं बल्कि असली भावनाओं की शुरुआत है और इस तरह यह फर्जी और मजाकिया शुरुआत धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदलती जाती है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए छोटा छोटा ख्याल रखते हैं और धीरे धीरे यह कहानी
कहानी कॉन्ट्रैक्ट रोमांस से असली रोमांस में बदल जाती है। आगे की कहानी के लिए अभी सब्सक्राइब करें।